मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि शुक्र देवता वक्री अवस्था में बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। ये वापस कर्क राशि की तरफ प्रवेश करने पर हैं, यानी कि कर्क राशि में इनका गोचर होने लगेगा। और जब कर्क राशि में पुनः संचार करेंगे वक्री अवस्था में, तो वो कौन सी 5 महाभाग्यशाली राशियां हैं, मैंने थंबनेल में लिखा है कि मेष, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को विशेष लाभ मिल जाने के योग इस पीरियड में बनेंगे। शुक्र देवता कर्क राशि में जाएंगे। ये 7 अगस्त को 10:56 पे इनका कर्क राशि में प्रवेश हो जाएगा और ये 29 डिग्री के हो करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 4 सितंबर को ये मार्गी होंगे और पूरा सितंबर यानी कि अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने 60 दिन जो रहेंगे लगभग, इसमें ये कर्क राशि में ही संचार करते रहेंगे। तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको विशेष लाभ मिलेगा। वैसे मैं प्रत्येक राशि वालों के विषय में जानकारी विस्तार पूर्वक दे चुका हूं। शुक्र राशि परिवर्तन का वो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। यह जो मैं शुक्र का गोचर बता रहा हूं, राशिफल बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली पर और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। लग्न कुंडली पर ज़्यादा सटीकता मिलेगी। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो आप चंद्र राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि लग्न कुंडली क्या होती है, चंद्र कुंडली क्या होती है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस गोचर फल को समझ सकते हो। तो शुक्र जब राशि परिवर्तन करके कर्क में आएंगे तो सबसे पहली भाग्यशाली राशि बन जाएगी मेष। ये वक्री मार्गी अवस्था में है, तो इसका मतलब ये रहा धन स्थान का डिपार्टमेंट इनके पास होता है और सप्तम भाव का डिपार्टमेंट होता है। 7वें स्थान से दशम और द्वितीय स्थान से तृतीय यानी कि केंद्र में बैठेंगे, चौथे भाव में। इनको यहाँ पर दिशा बल मिल जाएगा और जब दिशा बल मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है, कोई भी ग्रह हो जब उसको दिशा बल मिलता है तो कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देता है। चंद्र की राशि में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव शुक्र देवता के ऊपर रहेगा और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव आपके सप्तम भाव पे रहेगा। तो इस पीरियड में जो भी प्रेमी जोड़े हैं उनके प्रेम में उनको सफलता मिलेगी और इस पीरियड में आमदनी तेजी से शुक्र की कृपा से सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। शुक्र का प्रभाव चूंकि मित्र राशि पे है, दशम भाव पे है, तो ऐसे में शुक्र की दृष्टि के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में इस अवधि में वृद्धि भी होते हुए मिलेगी और कहीं ना कहीं नई नौकरी के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह शुभ फल मेष राशि वालों को शुक्र देवता देने आ रहे हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है कर्क। कर्क राशि में शुक्र देवता के पास आमदनी का डिपार्टमेंट होता है और साथ ही साथ शुक्र देव के पास चौथे भाव का भी डिपार्टमेंट होता है। तो जो लोग गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार समय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हो तो समय बड़ा उत्तम रहेगा। इसके अलावा शुक्र से संबंधित यदि आप व्यापार करते हो तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से स्थितियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। व्यापार के लिए और आमदनी के लिए भूमि, भवन, मकान, वाहन, गाड़ी, लग्जरस लाइफ जीने के लिए शुक्र देव का यह राशि परिवर्तन करना कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। ये 60 दिन जो रहेंगे इस पीरियड में आमदनी में आपको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी और साथ ही साथ अगर आप भूमि भवन वगैरह परचेज करना चाहते हो तो उसके शानदार योग दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप यात्रा करना चाहते हो, यात्राओं में आपको समुचित मात्रा में लाभ होगा, चाहे आप वह यात्रा किसी भी प्रकार की क्यों न करते हो। चौथे भाव से हम डेली ट्रेडिंग का भी विचार करते हैं
और चौथे के स्वामी होते हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए भी लाभप्रद योग बनते हुए इस समय दिखाई पड़ेंगे, बशर्ते कि यदि आपकी कोई नेगेटिव ग्रह की महादशा अंतर्दशा न चल रही हो तो। इस अवधि में तमाम प्रकार के शुभ फल कर्क राशि वालों को शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन देने आ रहा है। इसके बाद जो अगली महाभाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है, जिसको सबसे अच्छा शुभ प्रभाव मिलेगा, जो राशियां मैंने अच्छी फाइंड आउट की हैं, वह राशि है कन्या। कन्या राशि में शुक्र देवता दो शुभ जगहों के मालिक होते हैं। एक तो एक लाइफ में आप कितना धन अर्जित करोगे, यह शुक्र की आपके कुंडली में शुभता और अशुभता पर निर्भर करता है। ऐसे शुक्र देवता आमदनी के मालिक होकर के बैठेंगे जाकर के एकादश भाव में, और वहीं पर भाग्य भाव का डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा का डिपार्टमेंट भी शुक्र देवता के पास होता है। इस पीरियड में जितने भी कन्या लग्न और कन्या राशि के व्यक्ति हैं, शुक्र के इस राशि परिवर्तन से आने वाले 60 दिन तक लगभग पैसे की कमी बिल्कुल भी अनुभव नहीं करेंगे। उसका कारण है, एक तो एक आपके ऊपर दैवी कृपा शुक्र की कृपा से बन जाएगी, हालांकि ये शत्रु राशि में अवश्य है। दूसरी चीज, गुरु का केंद्रीय प्रभाव शुक्र पर पड़ना, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। तो जबरदस्त तरीके से आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हो तो उच्च शिक्षा का डिपार्टमेंट भी इनके पास है, तो इस पीरियड में शिक्षा के क्षेत्र में आपको जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ मित्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाएगी, तो वहां पर भी विद्यार्थियों को लाभ मिलना, बुद्धि में सात्विकता रखना, मतलब आ जाना, इस प्रकार के योग शुक्र देवता की कृपा से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ लोग शुक्र को सिर्फ काम वासना की दृष्टि से देखते हैं, जबकि यह कतई गलत है। यह सारे सूत्र सिर्फ 3-4 लग्नों पे तो सटीक बैठते हैं, बाकी कन्या लग्न की कुंडली में और कन्या राशि की कुंडली में शुक्र देवता के पास डिपार्टमेंट होता है भाग्य का, और दूसरा डिपार्टमेंट होता है धन का। तो ऐसे में यहाँ पर शुक्र जो है आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाग्य भाव का अधिपत्य लिए हुए हैं। तो आमदनी आपकी बढ़ेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर आप यात्राएं करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, तो उसमें लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आप शेयर मार्केट में करते हो तो उसके लिए बड़ा शानदार योग इस पीरियड में दिखाई पड़ेगा। शेयर मार्केट से जबरदस्त तरीके से लाभ होगा, शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ होगा। अगर आप धार्मिक यात्राएं भी करना चाहते हो तो यह समय जो 2 माह का बनने जा रहा है, 7 अगस्त से लगा करके 4 सितंबर तक, यह आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आएगा। यानी घूमने फिरने के लिए और सभी कार्यों में विजय दिलाने वाला शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन रहेगा, अगर आपकी कन्या राशि है तो। इसके बाद यदि अगली राशि की बात करें तो अगली महाभाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है तुला। अगर आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो ऐसे में शुक्रदेव की कृपा से कई मामलों में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपकी कुंडली में शुक्रदेव आयु के भी मालिक होते हैं और लग्नेश भी होते हैं। इस पीरियड में उन लोगों के लिए विशेष सुखमय समय रहेगा जो लोग नौकरी किसी भी प्रकार की करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या आप सरकारी जॉब में हैं। निश्चित तौर पे नौकरी में, कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। गुरु का केंद्रीय प्रभाव अपने उच्च राशि पर है, शुक्र पर है, तो इसका मतलब ये रहा कार्य क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है। आपको मन मुताबिक रिजल्ट कार्य क्षेत्र में मिलेंगे। इस पीरियड में तनख्वाह आपकी बढ़ सकती है या प्रमोशन मिल जाने के योग बने हुए हैं, और साथ ही साथ शुक्रदेव का प्रभाव आपके चौथे भाव पे है। तो इस पीरियड में आप लग्जरस लाइफ जिएंगे, मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप राजनीति में जुड़े हैं या आप शनि से या शुक्र से संबंधित कोई कारोबार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आने वाला है। इसके अलावा
शुक्रदेव की एक कृपा आपको और मिलेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनका प्रयास सार्थक होते हुए भी इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। आपके लिए भी ज़बरदस्त फायदेमंद स्थितियां शुक्रदेव के इस वक्री मार्गी अवस्था में बनने वाली हैं। तो ऐसे में आपको तो चाहिए कि शुक्रदेव को और भी ज़्यादा मजबूत करें, क्योंकि लग्नेश होते हैं, लग्नेश जहाँ पर बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। तो व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना सभी तुला वालों के लिए वरदान साबित होगा। इसके बाद अगली जो महाभाग्यशाली राशि है, जिनको शुक्र देवता का जबरदस्त तरीके से फायदा मिलने वाला है, उसकी जानकारी देंगे। तो वह राशि दिखाई पड़ रही है मकर। अगर आपकी लग्न मकर है या आपकी चंद्र राशि मकर है, तो शुक्र देवता आपकी कुंडली में भी दो बहुत ही ज्यादा शुभ घरों के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे में शुक्र की कृपा से आपको कई अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मकर लग्न है और कुंडली में शुक्र खराब है, तो ना तो आपका सही तरीके से व्यापार चलेगा और ना तो आपकी सही तरीके से नौकरी ही चलेगी। क्योंकि ऐसे में अगर शुक्र आपकी कुंडली में गड़बड़ है और आपकी मकर लग्न है, तो मान के चलो तरह तरह की जीवन में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको तो लाइफ टाइम चाहिए कि शुक्र देवता को मजबूत करें, ताकि आपको शानदार फल मिल सके। यहां पर पंचमे शुक्र कुछ तो बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन कुछ मामलों में गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ क्यों करेंगे? शुक्र सप्तम भाव में वक्री मार्गी होंगे, पंचम भाव के स्वामी हैं। तो विद्यार्थियों के लिए तो स्थिति गड़बड़ नजर आएगी, क्योंकि यहां पर बुद्धि का स्वामी जब सप्तम में जाएगा, काम वासना की जगह पे जाएगा, तो प्रेमी जोड़ों के लिए तो शानदार फल देगा, नो डाउट। प्रेम में सफलता आपको मिलेगी। कोर्ट मैरिज, लव मैरिज अगर करना चाहते हो तो उनके लिए तो शानदार समय यह रहेगा, अगर आपकी मकर लग्न है। लेकिन शुक्र के इस राशि परिवर्तन से विद्यार्थियों के लिए दिक्कत उत्पन्न होगी, क्योंकि ये बुद्धि के मालिक आपकी कुंडली में बन जाते हैं। और बुद्धि के मालिक हो करके जब ये सातवें भाव में बैठेंगे, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं बुद्धि में भ्रामकता उत्पन्न होगी, अपोजिट सेक्स की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। और जब बुद्धि भ्रमित होती है, तो मान के चलो कहीं ना कहीं पढ़ाई से मन हटता है। तो इससे बचने के लिए आपके लिए शानदार एक ही उपाय है कि शुक्र देवता के मंत्रों का अधिक से अधिक आप जप करिएगा, ताकि यह दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। क्योंकि इस समय बुद्धि के मालिक होकर के शुक्र भी सप्तम में रहेंगे और मन पे आपके गुरु और राहु का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए स्ट्रगल वाला यह समय रहेगा। किंतु ये कर्म क्षेत्र के मालिक भी आपकी कुंडली में होते हैं और अपने स्थान से दशम बैठेंगे वक्री मार्गी होकर के। तो इसका मतलब ये रहा कि कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पे जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां मिलेंगी, बॉस, उच्च अधिकारी, इन सभी का आपको भरपूर मात्रा में सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रमोशन वगैरह की यदि कामना करते हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपके शादीशुदा जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव चल रहा है, तो मान के चलिए वह तनाव इस पीरियड में दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, सुख समृद्धि आएगी। तो अगर वैवाहिक जीवन में पहले से दिक्कत चल रही है, तो इस समय उसमें भी आपको काफ़ी हद तक का राहत देखने को मिलेगी। इस गोचर फल से वैवाहिक जीवन आपका बदलने वाला है। इसके अलावा शुक्र का प्रभाव आपके लग्न पे भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं यह भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि आपका स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश भी बढ़िया हैं और लग्न पे शुक्र का भी प्रभाव पड़ेगा। तो अगर अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण को निकाल दें, तो यह जो शुक्र का वक्री और मार्गी का समय रहेगा लगभग 2 माह का, यह मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए भी बड़ा बढ़िया रहने वाला है, बड़ा शुभ फल देने वाला है। इस पीरियड में अगर आप कोई नया काम व्यापार शुरू करना चाहते हो,
तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस पीरियड में आप नया काम शुरू करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जाने के प्रबल योग बने हुए हैं, क्योंकि उधर शनि देवता वो धन भाव पे हैं वक्री अवस्था में, और इधर शुक्र भी आपका फेवर कर रहे हैं। शनि लग्नेश हैं, शुक्र आपके कारक ग्रह हैं, तो ऐसे में आपके लिए भी बड़ा फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कल मिलेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो ही कमेंट करिएगा, डेट ऑफ बर्थ मत पोस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।